कहा एक में आज निहारे, जन बिरंच निज हाथ संवारे। एक कहने लगी मैंने आज ही देखे वो दोनों, आज ही मैंने देखे, मानो ऐसे लगते कि ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से जिनको सजाया संवारा है। राम लक्ष्मण को छोड़ के बात कर रही है उन दोनों की, भरत शत्रुघ्न की बात हो रही है। कैसे हैं जो देख रही हैं, पूछ रही हैं आपस में बात। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकै नर नारी। भरत जी बिल्कुल राम के जैसे हैं, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकै नर नारी। अनायास यदि सामने पहुंच जाए ना तो उनको पहचान नहीं पाएंगे लोग, राम ही समझेंगे या राम को भरत समझ लेंगे। एक जैसा दोनों का स्वरूप है। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप के हैं। नख सिकते सब अंग अनूपा, नख से लेकर के चोटी तक हर अंग उनका अनुपम है। दोनों गौर वर्ण के हैं, वो भी दोनों के दोनों बड़े सुंदर अनुपम है, उनकी भी उपमा नहीं दी जा सकती। मन भावहि मुख बरन न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। वो मन को तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहाते हैं, बहुत बहाते हैं, मुख बरन न जाई, लेकिन मुंह से उनकी सुंदरता, स्वरूप या गुण या धर्म, उनके उन जो गुण और उनके स्वभाव है, उनका वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता, रूप और गुणों का। क्यों? उपमा कहूं त्रिभुवन को नाही, तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में उनकी उपमा के योग्य कोई कहीं मुझे नहीं दिखाई देता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि उनके स्वभाव या गुण रूप का वर्णन नहीं हो सकता। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई उपमा न को कहे, कोई कवि को भी विद्वान कहते हैं कि उनकी उपमा कोई नहीं कर पाता, तो तुलसीदास कहां से कर पाएगा। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे ऐ अहै। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र हैं ये, इनके समान यही है, दूसरा कोई भी नहीं, सब इन्हीं से, शोभा बल विनय सब इन्हीं से टिके हुए हैं बंधु। ऐसा यहाँ पर रामायण लिख रहे। पुर नारी सकल पसारे अंचल, विधि वचन सुनावही। ब्याह रुचारऊ भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही। जनकपुर की सभी स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से वचन कह रही हैं, मांगती हैं भगवान, भगवान अपनी विनती सुनाती है। चारों भाई यहाँ पर विवाह हो, चारों का जनकपुर में विवाह हो, इसी नगर में विवाह हो, और हम लोग इनका विवाह देखें और सुमंगल गाएं। ऐसा जनकपुर की स्त्रियां भगवान से प्रार्थना करके मांग रही हैं। 311वां दोहा बंधु हुई है। कहां परस्पर नारे, बारी बिलोचन पुलक तन। आंखों में उनके प्रेमाश्रु भरे हैं, तन बड़ा पुलकित हो रहा है, और परस्पर वहां की नारियां आपस में बात कर रही हैं। क्या कह रही है। सखी सब करब पुरारे, पुण्य पयो निधि भूप दो। हम तुम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हे सखी पुरारे, शंकर भगवान सब करेंगे, कारण कि ये दोनों राजा लोग बड़े पुण्य के पयोधि, यानी पुण्य के बहुत बड़े समुद्र हैं, सागर हैं, पुण्य के समुद्र हैं दोनों, इसलिए शंकर भगवान सब करेंगे। ऐसा आपस में बातें कर रही हैं बंधुओं। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगे उमगे भरही। इस प्रकार से सभी वहां की जो नारियां अपनी मनोकामनाएं कर रही हैं, बड़ा आनंद होता है उनके हृदय में, और आनंद उमग उमगे उर भरही, अनेक प्रकार से आनंद उत्साह पूर्वक अपने हृदय में वो भर रही है।
जे नृपसीय स्वयंवर आए, देखि बंधु सब तिन सुख पाए। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा भी आए थे न, उन्होंने भी चारों भाइयों को देख करके सुख पाया। जो सज्जन राजा लोग थे, मूढ़ कटली कुटिल कपटी, वो तो पहले भाग गए। जो अच्छे राजा लोग थे वो राम जी के विवाह को देखने के लिए रुके हुए हैं। बड़े शीलवान संत प्रकार के जो राजा लोग थे, सज्जन राजा लोग थे, उन्होंने भी राम जी को देख देख करके बहुत सुख पाया। कहत राम जस बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। राम जी के यश को, कीर्ति को, विसद महान यश को गाते हुए राजा लोग भी अपने अपने नगर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, चले गए हैं, जा रहे हैं। गए बीत कछु दिन ही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। इस प्रकार कुछ समय बीत गया, कुछ दिन बीत गए, कुछ बारात पहले पहुंच गई थी। जनक के निवर निवासी, जनकपुर वासी और बराती आपस में एक दूसरे के प्रेम और व्यवहार से इतने संतुष्ट और इतने आनंदित हैं। बहुत बड़ा आनंद वहां पर सबके लिए वहां पर है। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरित अगहन मास सुहावा। बंधुओं, लगन का, विवाह का जो मुहूर्त था वो मंगलमय दिन आ गया। सर्दी की ऋतु थी, अगहन का महीना था, सुहावा सुंदर। अगहन का महीने को सबसे सुंदर माना जाता है और बहुत अच्छा समय वातावरण होता है। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन सोध विधि की न विचारू। तब ग्रह तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन का मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। इनके विवाह करवाने वाले कौन थे? ब्रह्मा जी थे। बंधु, राम जी के जो पंडित जी थे, कुंडली बनाने वाले, देखने वाले, मुहूर्त निकालने वाले, वो ब्रह्मा जी स्वयं ही है। ग्रहतिथ नखत जोग बरबारू, लगन शोध विधि कीन विचारू। लगन को देख करके ब्रह्मा जी ने विचार किया। पठई दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। वह पत्री, वह चिट्ठी, लगन के मुहूर्त वाला जो पूरा उन्होंने विधान बनाया था, वो नारद जी के हाथों जनक जी के यहाँ भेज दिया। और जनक जी के जो गणक थे, जो गणना करने वाले लोग, उन्होंने उसको बड़े अच्छे ढंग से देखा। गनी जनक के गणकन जोई, देख करके उन्होंने उनका गणित लगाया। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहें ज्योतिषी अहें विधाता। सब लोगों ने ये बात सुनी कि भाई चिट्ठी आ गई, किसने भेजी है भाई, इस मुहूर्त किसने निकाले हैं? ब्रह्मा जी ने। तो कहें ज्योतिषी अहें विधाता। सब लोग करें, इनके जो ब्राह्मण है ना, ज्योतिष की कुंडली बनाने वाले ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी ने बनाया है। बंधुओं, 312वां दोहा ये बालकांड का। धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहेउ विदेह सन जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गौधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। ये बात है बंधुओं शाम के समय की, गौधूली की बेला। जब वैसे तो कहीं कहीं गौधूल की बेला प्रातः में भी मानी जाती है, जब गाय छोड़ी जाती है और जब गाय आती है, यानी गायों के खुर से जो धूल उड़ती है उसको गौधूल कहते हैं। गौधूल की बेला अधिकांश संध्या वंदन को, संध्या के समय जब गाय चर करके अपनी खरक में अपने निवास पर आती है, अपने बच्चों के पास आती है, उसको गौधूल की बेला बोलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं धेनु धूर बेला विमल। धेनु धूर यानी गौधूल की बेला, निर्मल समय है, सकल सुमंगल मूल, सभी मंगलों का करने वाला वैसा समय। विप्रन कहे विदेशन जान सगुन अनुकूल। तब ब्राह्मणों ने उच्च कोटि के अच्छे सुगुन समझ करके राजा जनक जी से कहा। क्या कहा? उपरोहित ही कहे नरनाहा, अब विलंब कर कारण कहा। जब राजा जनक से ब्राह्मणों ने कह दिया, तब राजा जनक ने अपने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब भाई देर का क्या कारण है, अब तो सब मुहूर्त सही समय आ गया है, अवसर यही है, अब इस कार्य को तत्काल किया जाए।